धागे का बंधन लिखा है स्नेहलता दास जी ने। तो बच्चों, आज हम जानने वाले हैं 7वीं कक्षा की हिंदी, जिसका एक अध्याय है धागे का बंधन। उसके बारे में हम जानने वाले हैं आज। ये जो बंधन है, ये कैसा बंधन है? एक धागे का बंधन जो कि इतना मजबूत
ଯିଏକି ହୁମାୟୁଁ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ମୁଁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବି? ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ ସେ ହୁଏତ ମୋର ଭାଇ ହୋଇକି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଆଉ ମୋର ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୋତେ ସହାୟତା ଦେବେ। ଏହା ଭାବିକି ମହାରାଣୀ କର୍ମବତୀ हुमायूं को कौन कले ना चिट्ठी पठेले राखी सहित। देखो, उन्होंने पहले हुमायूं की उदारता की बहुत सी कहानियां सुनी थी। चटापट एक दूत के हाथ हुमायूं के लिए राखी का तोहफा भेज दिया। तो कौन कले ना गोटे दूत को डाकिकी तांको हाथ रे किछि लिफाफारे लिखिले आउ राखी सहित हुमायूं को दरबार को पठेई देले। हुमायूं मुगल था, पर हिंदुओं के रक्षाबंधन का महत्व समझता था। हुमायूं मुगल थिले मध्य से कौन जानथिले ना हिंदू मानकर ए राखी पूर्णिमा गोटे पवित्र पर्व ताहा से जानिथिले। तभी महारानी की राखी देखकर वह खिल उठा। महारानी से राखी देखिकी से बहुत खुशी हो गला। राखी के पीछे बहन के स्नेह भाव को वह ठीक ठीक समझ गया। उसने दूत से कहा, सैनिक, बहन कर्मवती से कहना कि उनकी राखी मिली। मैं बड़ा ही खुशकिस्मत हूँ, उन्होंने मुझे भाई माना। अब कहो, मेरी बहन का सब कुशल मंगल है ना? जेतेबेले जेतेबेले राखी मिलिला मुगल हुमायूं को, सेतेबेले से कौन कहले कहले कि मो भौणी को कहीदेव कि मते राखी मिलिला आउ मो भौणी एबे ठीक तो अच्छी ना? हाँ, आउ ए राखी पाइकी मु निजको बहुत भाग्यवान मन करुछि। एबे कुह, मो भौणी ठीक अच्छी कि नहीं? तभी दूत ने मेवाड़ का सारा हाल बता दिया। जहाँ जहाँ हेतिला सबू अवस्था को से बखाणी की कहला दूत। कहा आगरे ना हुमायूं को आगरे। हुमायूं ने फौरन अपने सेनापति को सेना के साथ मेवाड़ के लिए कूच करने का हुक्म दिया। और संगे संगे हुमायूं यह शुणिकी साधारण जल्दी सेनापति को डकैले आ कहले कि जल्दी सेना नहीं जाओ और मेवाड़ रक्षा करने तमें लगी पड़ो। वह खुद कुछ अंगरक्षकों को लेकर तेज घोड़े पर सवार होकर मेवाड़ की ओर भागा और निजे मध्य निज भौणी को रक्षा करने किछि निजर अंगरक्षक को धरिकी अधिक तीव्र दौड़ला वाला घोड़ा को धरिकी से मेवाड़ आड़े कौन भाई थे। पर चित्तौड़ पहुंचने में उसे कई दिन लग गए। आउ चित्तौड़ दुर्ग रे पहुंचा को तांको अनेक दिन लगिगला। उधर मेवाड़ में लड़ाई खत्म हो रही थी। राजा तो पहले ही अपने साथियों के संग वीर गति को प्राप्त हो गए थे। रानी की जो सैन्य शक्ति थी वो कमजोर हो गई थी। अंत में राजस्थान की क्षत्रिय परंपरा के अनुसार मेवाड़ की सभी नारियों ने कर्मवती के साथ जोहर व्रत पालन किया था। तो प्रथमे राजा युद्ध कर निज सांगसाथी सहित वीरगति को प्राप्त होते। आतेबले राणी कर्मवती युद्ध में कौन कर ना युद्ध को चालू रखुच्च से निजर नारी शक्ति दुर्बल होगार लगे और धीरे धीरे निज कमजोर को ख्याल करके से कौन कले ना क्षत्रिय धर्म परंपरा अनुसार से माने अन्य का पर पुरुष को चाहिए नहीं तेणु से जहर व्रत को पालन कले। जहर व्रत माने जहर खाई विष खाई से माने अग्नि रे झांस दे देते। तो देखो, ऐसे ही लिखा है इधर, कर्मवती के साथ साथ मिलकर जौहर किया। धधकती आग की टपेटों में रानी विलीन हो गई। तब हुमायूं वहां पहुंचा। उसके आने की खबर पाते ही दुश्मन ने 9-2-11 हो गए। जितेबले रानी मरी जाती निआर डेईकी सेतेबले हुमायूं पहुंची। आ हुमायूं आसबार खबर शुणिकी समस्त अहमद सैन्य सब कौन हेले ना सब जी जुआड़े रास्ता पाइले चलीगले। बादशाह हुमायूं की आंखों में आंसू भराए चिता के पास खड़े होकर
उसने कहा, मेरी प्यारी बहन, मैं तुम्हारी रक्षा ना कर सका। तो हुमायूं ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ରାଣୀ ତ ପୁରା ଜଳୁଥିବା ନିଆଁରେ କ'ଣ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ସେଡ଼େ ପହଞ୍ଚିକି ସେଇ ଚିତାକୁ ଶପଥ କରି କହିଲେ କି, ମୋର ପ୍ରିୟର ଭଉଣୀ, ମୁଁ ତମର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ सेठी कौन सहता कले ना, मैं कितना बदनसीब हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे प्यार को अब ज्यादा महसूस करता हूँ। ମୁଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟହୀନ ଅଟେ। ଏବେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ତୁମର ସ୍ନେହ ମୋ ପାଇଁ କେତେ ଥିଲା। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि अब मेवाड़ पर कोई भी आंख उठाकर नहीं दे सकता। ଆଉ ମୁଁ ରାଣ ଖାଇ କହୁଛି, ଏବେ ଆଉ मेवाड़ ଉପରେ କିଏ ମଧ୍ୟ ଆଖି ଉଠେଇ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। अल्लाह हम दोनों को अगले जन्म में जरूर मिलाए। खुदा हाफिज। ଆଉ ଆଲ୍ଲାହ ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ଅଲଗା ଜନ୍ମରେ ଆମକୁ ଜରୁର ମିଶେଇବେ। भगवान तुम्हारा मंगल करंतु। आज भी भारत में जो कोई इस घटना को याद करते हैं, उनकी आंखों तर हो जाती है। वे भाई और बहन की पाक रिश्ते की दाद देते थे। तो एमितियार जे कि संपर्क, भाई भौणी संपर्क, ତାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟମାନେ ଏହାର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥାନ୍ତି। देखो, उसके अब अनुजनी को भी जानने वाले हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। कौन सा धागा स्नेह का धागा होता है? भाई बहन का राखी का धागा तो स्नेह का धागा होता है। कौन जान की बाजी लगाकर बहन की रक्षा करता है? ना भाई अपनी जान की बाजी लगाकर बहन की रक्षा करता है। कौन हारना नहीं जानते हैं? ना मेवाड़ के जो अधिवासी है वो हारना नहीं जानते हैं। मेवाड़ की महारानी का नाम क्या था? ना मेवाड़ की महारानी का नाम कर्मवती था। रानी ने किसके हाथ राखी भेजी? रानी ने एक दूध के हाथ राखी भेजी। जौहर करना किसकी परंपरा है? जौहर करना राजपूत और क्षत्रिय परंपरा है। मैं तुम्हारी रक्षा ना कर सका। यहाँ कौन किसकी रक्षा कर ना सका? ना यहाँ हुमायूं ने महारानी कर्मवती का रक्षा कर न सका, इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी रक्षा ना कर सका। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राखी पूर्णिमा के दिन भाई बहन क्या करते हैं? ना राखी पूर्णिमा का दिन भाई के हाथों में बहन राखी लेके बांधता है और उसके मुंह में मिठाई डालकर उससे रक्षा करने का वचन मांगता है। अहमद शाह के पहले हमले का परिणाम क्या हुआ? ना अहमद शाह के पहले हमले में मेवाड़ के राजा उनके साथियों के साथ वीरगति को प्राप्त हुआ था। अपनी कमजोरी का ख्याल करके कर्मवती ने क्या किया? ना अपनी कमजोरी का ख्याल करके कर्मवती ने हुमायूं को राखी भेजा। राखी मिलने पर हुमायूं ने दूत से क्या कहा? तो तभी हुमायूं ने दूत से कहा, दूत मेरी बहन से कहना कि उनका राखी मुझे मिला है। मैं इतना खुश नसीब हूँ कि उन्होंने मुझे भाई माना है। अब बताओ मेरी बहन का हालचाल क्या है? ऐसा उन्होंने पूछा था। दूत से मेवाड़ का हाल सुनकर हुमायूं ने क्या किया? ना तुरंत अपने सेनापति को आदेश दिया कि जल्दी वहां से चलो और मेवाड़ की रक्षा करने के लिए तैयार हो जाओ, और खुद भी तेज भागने वाले घोड़े के ऊपर सवार होकर कुछ अंगरक्षकों के साथ वो भी मेवाड़ की ओर पहुंच दिया। ठीक है। सैन्य शक्ति को कमजोर देखकर कर्मवती ने क्या कहा? ना सैन्य शक्ति को कमजोर देखकर कर्मवती अपनी कुछ राजपूत रानियों के साथ उन्होंने जौहरवत पालन किया और बदर त्याग में अपनी जान दे गवा बैठी। हुमायूं ने कसम खाकर क्या कहा? हुमायूं ने कसम खाकर यह कहा कि बहन, आज मैं तुम्हें रक्षा कर न सका, लेकिन अब से मैं आपकी चिता के ऊपर कसम खाता हूँ कि इसी दिन से और कभी भी अगर कोई भी ये मेवाड़ पर आंख उठाकर नहीं देख सकता। ऐसा उन्होंने कहा था।
प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। बटा हुआ धागा कैसे टूट सकता है? ना बटा हुआ धागा धक्का देने से व जोर लगाने से टूट सकता है। कौन सा धागा कभी नहीं टूटता? ना स्नेह का धागा कभी नहीं टूटता। मेवाड़ किस राज्य में है? मेवाड़ कौन से राज्य में था? ना राजस्थान के राज्य में है। मेवाड़ के राणा की पत्नी का नाम क्या था? मेवाड़ की राणा हो गया, राजा की पत्नी का नाम था कर्मवती। हुमायूं कहाँ के बादशाह थे? ना हुमायूं थे दिल्ली के बादशाह। कर्मवती ने हुमायूं के लिए क्या भेजा? कर्मवती ने हुमायूं के लिए राखी भेजा था। हुमायूं ने अपने सेनापति को क्या हुक्म दिया? हुमायूं ने अपने सेनापति को यह हुक्म दिया कि जल्दी अपने कुछ सैनिकों को लेकर मेवाड़ की ओर कूच करो, तभी मेरी बहन उनकी राज्य को हम बचा सकते हैं, ऐसा उन्होंने हुक्म दिया था। हुमायूं के आने की खबर पाकर दुश्मन ने क्या किया? ना हुमायूं के आने की खबर पाकर दुश्मन ने 9-2-11 हुआ। प्रश्नचारी पाठ के आधार पर उपयुक्त शब्द से शून्य स्थान को भरिए। भाई बहन के लिए डैश लगाता है? जान की बाजी। हुमायूं डैश था? एक मुगल था। दुश्मन डैश हो गए? 9-2-11 हो गए। डैश ने मेवाड़ पर हमला किया? ना डैश कौन? अहमद शाह ने। ये देखो 5 नंबर प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। भाई जान की बाजी लगाकर बहन की रक्षा करता है, क्योंकि उसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ना ये होगा कि बहन भाई के हाथ में स्नेह से जो राखी बांधती है, तो उसके लिए वो जान की बाजी लगाकर बहन की रक्षा करने को अपना कर्तव्य मानती है। कर्मवती हुमायूं को राखी भेजती है क्योंकि उसका सही आंसर कौन सा होगा? बताओ ना। उसका सही आंसर होगा कर्मवती बहन के रूप में हुमायूं से सहायता चाहती है, यह होगा सही आंसर। तापरे अन्य क्वेश्चन, मेवाड़ की सभी रानियों ने कर्मवती के साथ मिलकर जौहर किया, क्योंकि क्यों क्यों ऐसा किया? ना उन्होंने ऐसा था कि आत्मसम्मान की रक्षा के लिए यह राजस्थान की क्षत्रिय परंपरा है कि दूसरे पुरुष के मुंह नहीं देखना चाहिए, और उसी से बेहतर है कि वो जहर व्रत पालन करके दादा की आग में अपनी जान दे दे, यही परंपरा है उनकी। और देखो प्रश्न नंबर 7, ऊपर लिखे मुहावरे के सही रूप लगाकर वाक्य को पूरा कीजिए। मेवाड़ के राजा डैश, मेवाड़ का क्या थे? ना बहुत वीर थे। हुमायूं राखी देखकर क्या हुआ? ना हुमायूं राखी देखकर खुश हुआ। ऊपर लिखे मुहावरे के सही रूप लगाकर वाक्य को पूरा कीजिए। मेवाड़ के राजा, उसके क्या होगा? ना वीर गति को प्राप्त हुए, ऊपर में देखकर नीचे लिखना, ठीक है। उसके बाद हुमायूं राखी देखकर यहाँ क्या होगा? ना खिल उठा बोली। अब हुमायूं ने मेवाड़ के लिए डैश हुआ, क्या हुआ? देखो ना कूच किया, बोल तो कौन? ना सेठू निजर सैन्य धरिकी आसवाक लगे। जो भी भारत की ओर डैश, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। तो इधर क्या लिखेगा? देखो आंख उठाकर देखेगा, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। पुलिस के आते ही चोर 9-2-11 हो गए, तो यही होगा उसका सही आंसर।